हेलो अंडर बंटर्स, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर डे 2 ऑफ मराठी बोर्ड एग्जाम। तो आई होप आपने कल जो आपको टास्क दिया गया था आपने उसको कर लिया होगा अच्छे से। नहीं हुआ है तब भी आई बिलीव कि आपने उसका 80-90% एग्जीक्यूट किया होगा एंड जितना बचा है ट्राई करो, अगर पॉसिबल है तो उसे आज कंप्लीट कर लेना। क्योंकि अब कल टास्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि कल आपको ग्रामर्स करना था, साथ में आपको राइटिंग स्किल्स भी करना था, तो इट्स नॉट इजी। इसलिए थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिला है। अब ये मत समझना कि मैं आपको एकदम आसानी से आप कर ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या है उसे लास्ट तक देखना, एंड ये ट्विस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। मराठी के पॉइंट ऑफ व्यू से मराठी के पेपर में अच्छा मार्क्स लाना है, इसलिए तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड जो बता रहा हूं उसे प्लीज सीरियसली इसको लेना एंड करना, अदरवाइज फिर भैया आपके साथ खेला हो जाएगा। सीन क्या है, सबसे पहली बात यह है कि आज का आपको जो डे 2 का टारगेट है वो सिंपल सा है। आपको करना है भैया पोएम्स, ठीक है। पोएम बोले तो पद्य। अब जो पोएम है इसका जो वेटेज है ये 16 मार्क्स का है, ठीक है। अब ये 16 मार्क्स का है। अब ये 16 मार्क्स में डिवाइडेड है आपका 8-8 में। 8 की बात करें तो आपका पूरा पोएम के बेसिस पे आपको आकृति पूर्ण करना हो गया, फिर आपको उसके काव्य सौंदर्य हो गया, तो वो आपका ये सब हो गया आपका, यानी कि क्वेश्चन आंसर टाइप का मान लो। एंड ये जो 8 मार्क्स है ये पूरा 8 मार्क्स आपका एक एप्रिसिएशन मान लो। जैसे इंग्लिश में आपका एप्रिसिएशन होता है कि आपको पोएट का नाम लिखना है, पोएम का नाम लिखना है, फिर आपको उस पोएम से क्या समझ में आया, राइम स्कीम हो गया, वो व्हाटएवर XYZ। ऐसे हम इसको मराठी में भी इसको एप्रिसिएशन कहते हैं कि इसमें क्या है, जिसमें आखिरी थोड़ा पता है ना कि ये जो आपका जो कविता है उसका वो कौन है, क्या नाम है, कवि या कवित्री कौन है, क्या लेसन इससे आपको मिल रहा है, इस लाइन में इस लाइन का एक्सप्लेनेशन दो, एंड कुछ समानार्थी शब्द टाइप के हो गए तो हम इसको एप्रिसिएशन कह लो। मराठी के जगह पे हम इसको इंग्लिश में एप्रिसिएशन कह लेते हैं। अभी जो एप्रिसिएशन है इसका भी 8 मार्क्स का वेटेज है, तो 8 ये 16 हो गया। जितने पोएम्स हैं उन सबका एप्रिसिएशन वाला पार्ट जरूर होगा, तो ये इतना इजी नहीं है, इसमें आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, पहले तो फोकस करना है कि आपको सारे के सारे करना है। क्या करना है भैया, सारे पोएम्स करने हैं विथ एप्रिसिएशन, ठीक है। सारे पोएम करना है, उनका एप्रिसिएशन भी आपको करना है। एंड अगर टाइम बचे तो फिर नेक्स्ट आपको करना है भैया राइटिंग स्किल्स के जो टॉपिक्स हैं उनका टाइमर बेस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टाइमर बेस प्रैक्टिस करना है, ये हो गया। एंड मान लो कोई ऐसा पोएम होता है जो आपको थोड़ा टफ जा रहा है कि भाई ये मुझे हो रहा ही नहीं है, मैं बहुत ट्राई किया, बहुत लर्न किया, तो फॉर दैट यू हैव ऑप्शन आइदर डू दिस और दैट ऑफ दैट पोएम, या तो 1A और B। यहाँ पे उसमें आप टफ वाले के लिए आप और लगा सकते हो, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, बट करना जरूर है, अदरवाइज खेला हो जाएगा आपके साथ। इतना कर लो, इतना आपका डे 2 का टास्क है। ये एक गेम चेंजर, जो ट्विस्टिंग पॉइंट में ये कह रहा था, देखो अब परसों का पेपर रहेगा, ठीक है। अब परसों का पेपर है तो आपके पास एक टाइम बेस्ड प्रैक्टिस आप कर लो, टाइमर लगा कि भाई मेरे को आत्मकथा 8 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, 7 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, जाहिरात लेकिन मुझे भाई 5 से 6 मिनट में कर लेना है, ताकि उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे। जब आप एक्चुअल परसों जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई मैंने परसों ही 8 मिनट के अंदर निबंध कंप्लीट कर लिया था एंड 5 से 6 मिनट के अंदर मैंने जाहिरात बना लिया था, तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगा। एंड वो उसका आज जो करोगे ये वाला काम, इसका हेल्प आपको सीधे मिलेगा 23 तारीख को जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डे 2 का टास्क। आई होप आप इसे सीरियसली लोगे एंड इसको फॉलो करोगे। फॉलो करना आपका फायदा होगा, नहीं करोगे तो जैसा आप जिस चाहे आप स्टडी से जा रहे हो जाओ, एट द एंड गोल होना चाहिए पढ़ाई करना, एंड एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना कि भाई आपको उसका आउटपुट मिल सके। इतना कर लो, काम हो जाएगा। तब तक टाटा बाय बाय एंड 1-5 इपॉक्सी पेन 10। सी यू टुमारो, जस्ट 1 day to go for your board exam। एंड टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, अपने आप को
थपथपाओ कि यार मेहनत कर रहे हो और इसलिए मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसको फॉलो करोगे तो मीठे के साथ साथ कैडबरी मिल जाएगा, डबल मीठा हो जाएगा।